कैसे रोती थी, कैसे अपने घर वालों को याद करती थी। लेकिन जब इसने ऐसे किया ना, यकीन करे इतना तो तब भी मैं रोई नहीं थी जब मैंने घर वाले छोड़े थे। जब इसने मुझे इस वक्त में छोड़ा है ना, जब मेरे पास कोई आसरा सहारा नहीं है और मैं खाली हाथ हूँ और 2 बच्चे हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रही हूँ जिसने लव मैरिज की और एक लड़के के लिए अपनी पूरी फैमिली को छोड़ा, अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ा और उस पर भरोसा किया। और शादी को अब 6 साल हो चुके हैं और माशाल्लाह से इनके 2 बच्चे हैं और अब मतलब प्रेग्नेंट हैं ये। और इसके बाद उस लड़के की अपने फैमिली वालों के साथ दोबारा से पैचअप हो गया और वो अपने फैमिली वालों के कहने पे आके अब इनके साथ नहीं है और इनको डिवोर्स भी दे चुका है, जबकि ये प्रेग्नेंट हैं। और आपको पता है कि हमारे इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है कि जब औरत प्रेग्नेंट हो और वो डिवोर्स नहीं होती है। लेकिन उस लड़के के फादर ने इतना बड़ा जुल्म किया कि उसने ये कहा कि मैं अपने बेटे से लिखवा के रख लूँगा और जैसे ही ये फारिग होंगी अपनी डिलीवरी से तो वो उनको जो है वो दोबारा से मतलब वो डिवोर्स जो है वो इनको भिजवा देगा। तो बाकी जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कुछ इन्होंने फेस किया, वो इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपकी लाइफ के बारे में लोगों को बताएं ज़रूर कि क्या मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पहले थे और क्या अब हैं। और जी मेरी शादी को तकरीबन 7वां साल स्टार्ट हुआ है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। बेटा मेरा 6 में स्टार्ट है और बेटी मेरी जो है वो 1 साल की है। और कोर्ट मैरिज की थी हमने। हम दोनों की फैमिलियां आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, ना ही उनको पता था। तो 6 साल हमारे बहुत अच्छे गुजरे हैं। तो जब 7 स्टार्ट हुआ है तो मेरे हस्बैंड की फैमिली ने कहा कि हम आपको घर लेके आते हैं, सुलह करना चाहते हैं। तो जाहिर बात है हर इंसान को खुशी होती है, हम भी चले गए। 1.5 माह हम वहाँ रहे। तो मेरे जो ससुर है उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि तुम इतने साल जलील हुए हो, तुमने कुछ नहीं बनाया, रेंट के घर में रहते रहे हो, तुम ऐसा करो अपना हिस्सा ले लो मुझसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहते इसको छोड़ दो, तुम बाहर चले जाओ, तो मैं तुम पे खर्चा करता हूँ जो भी होगा। तो उसके बाद इन्होंने अपनी बातों में लगा लगू के उनका ब्रेन वॉश किया है और उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया मतलब 6 साल के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि जी मैं धक्के खा रहा हूँ और मैं जलील हो रहा हूँ, जबकि 2 बच्चे भी हो गए और उनको ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं उनका ही कुछ ख्याल कर लूँ या उस बच्चे का ख्याल कर लूँ कि जो अभी तक दुनिया में नहीं आया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं उनके माइंड में है। बस उनको लालच ही पैदा हुआ कि मुझे पैसे मिल रहे हैं और मुझे नई बीवी भी मिल जाएगी, जाहिर बात है फिर बच्चे भी मिल जाएंगे। और देख लें हमारा मुआशरा इसी वजह से तबाही के धाने पे खड़ा हुआ है कि लोग ये नहीं सोचते कि हमारी भी बेटियां हैं तो कल को उनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। तो अब आप कैसे सरवाइव कर रही हैं मतलब बच्चों के साथ? छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, मैंने आपकी बेटी देखी है बहुत छोटी सी है, तो वो भी मिस करते होंगे अपने बाबा को। जी बिल्कुल। स्टार्ट में मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा बुखार रहा है, तबीयत ख़राब रही है। मेरा बेटा कहता था मैंने ग्रीन फीडर में दूध पीना है, मैंने घर जाना है। लेकिन मुझे पता है, अल्लाह जानता है मैंने ये वक्त कैसे गुजारा है। मैं 1 माह किसी के घर में रही हूँ, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। तो मैंने सोचा शायद इसको अक्ल आ जाए, मुझसे रब्ता कर ले। लेकिन इसने मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह, इसने व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक किया हुआ था। इसने अपने सिम के नंबर 2 थे, दोनों ही बंद किए हुए थे। लेकिन ये ऑनलाइन होता था वाईफाई पे और फ्लाइट मोड पे लगा देता था मोबाइल। मुझे किसी से पता चला ना, तो जिससे इसने रब्ता करना होता था करता था, मतलब फैमिली मेम्बर से। तो वो इसको पैसे दे देते थे। इन्होंने पहले उसको फरार कर दिया कि अगर अब इसको पता चल गया है कि हम इसको बाहर भेज रहे हैं इसे छुपा के, तो अब ये कोई एक्शन लेगी, कुछ बोलेगी, हम बदनाम होंगे, जलील होंगे, या इसको रोकेगी, ये अपनी बीवी की मिन्नत तरले में ना आ जाए और इसको फरार करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने हम सो रहे थे, सुबह ये फरार हो गया। तो इस बात को कितना अरसा हो गया कि जब से आप दोनों का कांटेक्ट नहीं है? तकरीबन 1.5 माह ख़त्म होने वाला, 1-2 दिन बाद 1.5 माह हो जाएगा। मतलब इस दौरान उसने एक बार भी आपसे रब्ता करने की, बच्चों से मिलने की कोशिश नहीं की है? मुझे ब्लॉक भी किया हुआ है कि कभी भी मैं अपनी सिम वगैरह ऑन करूं, मुझे किसी से रब्ता करना हो, इसको मैसेज तो अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहें तो मतलब वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं करेंगे क्योंकि आउट ऑफ कास्ट किया है मैंने और हमारी फैमिली में ये अलाउ भी नहीं है। तो मेरे फादर ने, मेरी कज़न से रब्ता हुआ था, मैं पूछती रहती हूँ हालात वगैरह, तो मेरी कज़न ने बताया था कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी अम्मी को बहुत ज़्यादा सुनने को मिली हैं और तुम्हारे अब्बू ने कहा है कि अगर तुमने छुप के कहीं मुझे पता चल गया कि अपनी बेटी से रब्ता किया, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तो फिर जाहिर बात है वो भी मजबूर है।
मतलब कि इन्होंने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी हुई हैं एक बंदे के पीछे, और वो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अय्याशी, अपने पैसे के लिए जो है इनके साथ इस तरह कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में दुनिया से शायद खुदा खौफी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हुई है। इनके लिए अब सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके 2 छोटे बच्चे हैं और ये अब प्रेग्नेंट भी हैं। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन मतलब क्या है, अगर आप कोई जॉब वगैरह कर सकती हैं या कुछ? अभी मैंने बीए में से छोड़ा था, जब हमने कोर्ट मैरिज की थी तब मैं बीए में थी। तो जॉब तो अब मेरी कंडीशन इतनी वीक है कि बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, मुझे एचबी भी डाउन है, और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो भी बहुत मतलब कि रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, बच्चा भी टेढ़ा है और ओवल का भी प्रॉब्लम ना, प्लेजेंटा नीचे है। जी। तो बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त मुश्किल है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जो है, मेरी कज़न है, मामू है, वो थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ ही मैं रह रही हूँ। अच्छा, आप लोगों से मतलब मैं यही बात शेयर करना चाहूँगी कि आपको पता है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है कितने ज़्यादा उसके साथ इश्यूज़ होते हैं, जब बच्चे भी छोटे हों, रेंट का घर है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं इनकी लाइफ में। कोई भी मतलब ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप साथ देते हैं या शादी के बाद ससुराल वाले और हस्बैंड देता है, जब दोनों ही साथ नहीं है तो फिर थर्ड पर्सन से तो इंसान कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता। और इनके हस्बैंड की ये देखें, अब मैं उसको किस अल्फाज से याद करूँ कि वो इस तरह गायब है, उसको पता ही नहीं है कि मतलब मेरे बीवी बच्चे पीछे हैं, और वो गायब हो चुका हुआ है। इवन कि अपने घर में भी नहीं है, अपने घर वालों से राब्ते में है, लेकिन इनको इनके ससुराल वाले यही शो करवा रहे हैं कि मतलब वो, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। लेकिन यकीन करें कि दिल बहुत ज़्यादा दुख है। तो मैं जब मेरे हस्बैंड गायब हुए हैं तो मैं गई थी अपने ससुराल में अपने बच्चों के साथ, कि हो सकता है मेरे हस्बैंड को इन्होंने घर में ही रखा हो, लेकिन मेरे ससुर ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बैठी रही हमसायों की तरफ, तो बाद में वो निकले हैं, कहते वो यहाँ नहीं है। तो मैंने कहा आपको तो पता ही होगा कि वो कहाँ है, आखिर मेरे साथ रब्ता नहीं है, आप फैमिली से तो करता ही होगा। कहते नहीं, हमारा इसके साथ कोई रब्ता नहीं है और तुम अपना सामान उठाओ। और उसने कहा है कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, इससे मेरी जान छुड़वाओ, मैं बहुत तंग हूँ। मैंने कहा अगर वो इतना ही तंग था मुझे कहता ना कि मेरी जान छोड़ो, मैं नहीं रहना चाहता। आपसे क्यों कहा इतने सालों में, मुझे तो नहीं कहा, और यहाँ आके क्यों कहा। तो मैं काफ़ी देर वहाँ पे बैठी रही, कहते तुम जाओ यहाँ से, अपना सामान उठाओ, हम नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहते, ना ही मेरा बेटा रहना चाहता है, और मैं बुज़ुर्ग बंदा हूँ, मैं तुम्हें नहीं साथ रख सकता, तुम्हारे बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझसे तुम लोगों का शोर शराबा नहीं बर्दाश्त होता। तो उसके बाद फिर मैंने इसके फैमिली मेम्बर जो बाकी थे उनसे भी रब्ता किया। हालांकि बच्चे तो उनके ही हैं ना, ख़ानदान तो उनका ही बढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। जी, तो अब मतलब क्या आप कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि रब उसको हिदायत दे, वापस आ जाए। और बाकी मैं रेंट पे रह रही हूँ, मुझे कोई फिनेंशियली सपोर्ट नहीं है किसी की भी, ना फैमिली में से ना उनकी फैमिली में से। बस ये है कि मेरी एक कज़न है, उनके साथ मैं रह रही हूँ, रेंट का मकान है, वो भी रेंट पे ही है, लेकिन ये कि नीचे मैं हूँ, ऊपर वो रह रहे हैं ना। जी। तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये है कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल पे जो भी मेरे हैं देख रहे हैं आपके चैनल पे, वो मुझे सब्सक्राइब करें, व्यूज़ मिलें, कुछ मेरा थोड़ा बहुत इस तरफ मेरी तवज्जो हो, ताकि मुझे ज़िंदगी जीने में कुछ थोड़ा सा आसरा हो जाए ना। जी बिल्कुल। और बाकी जो लोग मुझे सपोर्ट करना आप चाहते हैं, अपने ज़रा यूट्यूब चैनल का नेम जो है वो बता दें, हम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। हादी होम व्लॉग्स है चैनल का नाम। मेरे ख्याल में आप खुद बताएं कि आपने शायद सुसाइड की भी कोशिश की जी थी। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरी कज़न जो है उनको पता चल गया कि इसने टैबलेट खाई है, तो वो मुझे डॉक्टर पास लेके गए। उन्होंने मुझे मतलब मेडिसिन दी, जिससे मैं मतलब अभी 2-4 मिनट ही हुए थे, ज़्यादा देर नहीं हुई थी। फिर सब ने मुझे बैठ के समझाया, वो तो फ़रार हो गया। अगर तुम भी मर जाओगी तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ना तो तुम्हारे मेके वाले रखेंगे ना ससुराल वाले, तो ज़ाहिर बात है फिर कहाँ जाएंगे, फाउंडेशन वगैरह में ही जाएंगे। तो अगर उसने ऐसा किया, तुम अपने बच्चों के साथ ऐसे ना करो। फिर मुझे भी हुआ कि नहीं, वाकई जो लोग मेरे साथ नहीं हैं वो मेरे बच्चों के साथ कैसे होंगे। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं जिस तरह भी अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी ना, अपने बच्चों के लिए गुजारूंगी ज़रूर। जितनी भी मेरी ज़िंदगी है ना, मैं अपने बच्चों के लिए जीऊँगी। मुझे आगे कुछ भी नहीं करना लाइफ में, सिर्फ इनके सहारे ज़िंदगी गुजारनी। जाहिर सी बात है, एक मर्द ने एतमाद तोड़ा है और उस मर्द ने तोड़ा जिसके लिए इन्होंने अपने पेरेंट्स तक को छोड़ा। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं होता, और इन्होंने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी हुई हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इनके लिए तो किसी सेकंड बंदे पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल भी, और मेरे तो अपनी फैमिली को देखे हुए भी इतने साल हो गए हैं। इनका तो रब्ता होता था, ईद वगैरह पे आते जाते थे। ये और बात थी कि मतलब सुलह नहीं थी, मुझे रखना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके साथ थे, इनके तल्लुकात आते जाते थे। और मुझे पता है मैं हर ईद पे कैसे रोती थी, कैसे अपने घर वालों को याद करती थी। लेकिन जब इसने ऐसे किया ना, यकीन करें, इतना तो तब भी मैं रोई नहीं थी जब मैंने घर वाले छोड़े थे।
जब इसने मुझे इस वक्त में छोड़ा है ना, जब मेरे पास कोई आसरा सहारा नहीं है और मैं खाली हाथ हूँ और 2 बच्चे हैं मेरे साथ, अब बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। जाहिर सी बात है, मुश्किल होनी ही है, क्योंकि आपने उनके लिए सब कुछ छोड़ा था और अब वो बंदा भी आपके साथ नहीं है। अब तो फ़ख्र से कह ही नहीं सकती हैं कि मैंने उस बंदे का इंतखाब किया, मैंने एक सही रास्ता चुना है, मतलब वो चीज़ तो नहीं है ना। मैंने तो चलो माँ बाप छोड़े थे, आपकी बनी थी, आपने माँ बाप छोड़ दिए मेरी खातर और मुझे छोड़ दिया उनकी खातर, और अपने बच्चे भी छोड़ दिए। अब तुम माशरे में कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे लोगों ने कहना माँ बाप का भी नहीं बना, बीवी बच्चों का भी नहीं बना, कौन तुम पे यकीन करेगा? कोई बात नहीं, एक अदालत दुनिया की है और एक आखिरत की भी है, लेकिन वो अदालत जो आखिरत की है ना, वो दुनिया की अदालत से ज़्यादा बड़ी है। तो जब अल्लाह ताला की पकड़ होती है ना, तो वो इंसान को कोई भी नहीं छुड़ा सकता है। और ये इन बच्चों की आहें जो हैं वो ज़रूर लगेंगी उसको, जो उसने कदम उठाया है। अच्छा, जो भी लड़कियां आपको देख रही हैं, तो आप उनको कोई पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल, मैंने अपने चैनल पे भी वीडियो डाली थी, मैंने उसमें भी यही कहा था जब मैंने सुसाइड करने लगी थी मैं, कि कोई भी लड़की पसंद की शादी करना चाहे तो अपने वालिदैन से बात करे, मनाए हर तरह से जैसे भी हो सके, वरना ना करे। क्योंकि जो लोग मेरी तरह करेंगे ना, वो एंड पे ऐसे खाली हाथ ही रहेंगे और जलीलो ख्वार होंगे। क्योंकि जो बंदा 6 साल रहने के बावजूद 2 बच्चे, तीसरा होने वाला है, अब छोड़ सकता है, तो वो किसी भी वक्त मुझे बुढ़ापे में किसी भी टाइम छोड़ सकता है। तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इंसान की। ये 4 दिन की चांदनी है, बाद में अंधेरा ही है। मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं ना, इस चीज़ से नसीहत हासिल कर लें और किसी के पीछे आपको मत जलील करें, मत बर्बाद करें। अपने घर वाले ही साथ देते हैं, कोई दूसरा तीसरा नहीं साथ देता। दुनिया में अच्छे लोग हैं, साथ देते हैं, लेकिन जो कंधा घर वालों ने लगाना, सपोर्ट देनी ना, वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। और मैं भी आप लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि कोई भी स्टैंड लेने से पहले ज़रूर सोचें, अपने पेरेंट्स को एतमाद में लेकर कोई भी डिसीजन लें। और उन लड़कों के लिए, उन आदमियों के लिए ये मेरा पैगाम है कि अगर आप लोग कोई स्टैंड लेते हैं, कोई कदम उठाते हैं, किसी लड़की का हाथ थामते हैं, तो प्लीज़ उसका साथ आखिरी सांस तक निभाएं, ना कि उसको बीच राह में छोड़ जाएं, और तब छोड़ें जब आपके बच्चे हों। क्योंकि अगर आपकी बेटी है तो जाहिर सी बात है, फिर मकाफ़त अमल तो होता ही है। आप इस चीज़ को भी ज़रूर सोचिएगा कि अगर आप इस तरह करेंगे, अपनी लाइफ नेक्स्ट भी स्टार्ट कर लेंगे, तो क्या पता वो जो अगला बंदा आपकी ज़िंदगी में आएगा वो भी आपके साथ इस तरह करे, तो आप खुद सोचें आप पे क्या बीतेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा और थोड़ा सा अपने दिल में खुदा का खौफ रखें। अच्छा, आपने लाजमी इनके चैनल को सपोर्ट करना है। इनके चैनल का नाम है हादी होम व्लॉग्स के नाम से, ठीक है। आपने इनके चैनल पे जाना है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ताकि इनकी इस हवाले से भी सपोर्ट हो सके और इनका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट करना चाहती हैं और लाइफ में ख़ुद अब अकेले ही सर्वाइव करना चाहती हैं। तो आप लोगों ने लाजमी इनको सपोर्ट करना है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।